वेलकम बैक टू माय चैनल दुर्गा की पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है सच्चा बालक। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। यानी ये जो चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो देखने जा रहे हैं, ये एक जीवन प्रसंग से प्रेरित है और इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है, यानी सत्य का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। यानी कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, यानी कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को, यानी अपने विश्वास को, अपने जो उसूल है, आदर्श यानी बच्चों उसूल, उन्हें नहीं छोड़ता है, वही क्या बनता है, आगे जाके महान यानी कि अच्छा आदमी बनता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। यानी कि एक समय की, यानी एक टाइम की, एक समय की बात है। एक लंबा काफिला, अब काफिला का मतलब होता है बच्चों यात्रियों का समूह, यानी कुछ लोगों का समूह, जैसे 5-6 लोग हो गए या 10 लोग हो गए, उन सबको मिला के जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, काफिला कहेंगे। तो एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, यानी बगदाद नाम की जगह जहाँ थी उसकी ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। तो यह जो काफिला यानी कि यात्रियों का समूह होता है, तो रास्ते में क्या होता है बच्चों, उस पर डाकू यानी जो चोर लुटेरे होते हैं वो टूट पड़े, यानी कि उनके ऊपर आ गए और उनसे लूटमार करने लगे, यानी उन्हें लूटने लगे और मारने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। तो वो जो यात्रियों का समूह था बच्चों, उसमें एक 9 वर्ष की आयु का एक बालक था, छोटा बच्चा था आपकी तरफ। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। और वह क्या कर रहा था, एक और यानी कि किसी कोने में जाके चुपचाप, यानी कुछ भी बोले बिना खड़ा था और वह इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। तो एक डाकू जो होता है उसकी नज़र इस लड़के पर पड़ जाती है जो इस लूटमार को देख रहा होता है। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़के के अब क्या होता है बच्चों कि लड़के के पास वह डाकू जिसकी नज़र पड़ी होती है वह आता है और कड़क कर बोला। कड़क कर बोलना यानी एकदम कठोरता से बोलना, जोर से बोलना। तो उसने कठोरता से बोला कि तेरे पास भी कुछ है? तो अब लड़का क्या उत्तर देता है बच्चों, लड़का कहता है मेरे पास 40 अशरफिया है, यानी मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। अशरफिया का मतलब क्या होता है बच्चों, सोने के सिक्के। आगे पढ़ते हैं। डाकू चकित होकर, अब डाकू चकित हो जाता है। डाकू जैसे ही सुनता है कि लड़का बोलता है कि मेरे पास तो 40 सोने के सिक्के हैं, तो डाकू आश्चर्य में आ जाता है, यानी चकित हो जाता है और कहता है क्या कहा, तेरे पास 40 अशरफिया है, यानी कि तूने क्या कहा, तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। अब लड़का क्या बोलता है बच्चों, जी हाँ, यानी कि हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। आगे बढ़ते बच्चों। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया, यानी कि जो वो लुटेरे होते हैं उनका जो एक सरदार होता है उसके पास वह क्या करता है, लड़के का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है, और वहां ले जाके वह कहता है, सरदार यह लड़का तो अपने पास सोने के 40 सिक्के हैं ऐसा बताता है। तो सरदार लड़के से पूछते हैं, तेरी अशरफिया कहाँ हैं, यानी कि तेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। तो लड़का क्या करता है बच्चों, लड़का अपनी सदरी, अब सदरी का मतलब क्या होता है कि उसका जो कपड़ा होता है उसके जो अंदर की तह होती है, जो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, सदरी, यानी कि अस्तर जो होता है उसे हम सदरी कहेंगे। तो वह अस्तर को फाड़ता है और उसमें जो छुपी हुई 40 अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के निकालता है। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो, और उन्हें सरदार के सामने रख देता है और कहता है यह रही। अब सरदार भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी चौंक जाते हैं। तो सरदार आश्चर्य से बोल उठते हैं, लड़के अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? यानी कि लड़का जो था उसको वो संबोधित करते हैं लड़के कह के कि लड़के अशरफियों को यानी सोने के सिक्कों को इस प्रकार यानी कि इस तरह से रखने का उपाय यानी कि सुझाव तुम्हें किसने बताया? तो लड़का क्या उत्तर देता है, लड़का कहता है मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया
था जिससे किसी को पता न चले। यानी कि वह क्या कहता है कि मेरी माँ ने इनको जो कपड़े के अंदर की सतह थी उसके अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। तो सरदार क्या बोलता है बच्चों? सरदार कहता है तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो फिर तूने इन सोने के सिक्कों का पता यानी कि ये कहाँ रखे हुए हैं वो हमें क्यों बता दिया? तो लड़का कहता है मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। लड़का क्या कहता है बच्चों? लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोलता, आपने पूछा तो मैंने सच बता दिया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा सदैव सच बोलना। सदैव यानी बच्चों हमेशा सच बोलना। यानी उस लड़के की माँ ने क्या सिखाया है उन्हें कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। उन्हें यह सिखाया गया है उनकी माँ के द्वारा कि झूठ बोलना क्या है बच्चों? पाप है। तो अब सरदार क्या करता है? तो सरदार डाकुओं से कहता है यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। यानी कि ये छोटा सा बच्चा 9 साल की उम्र का बच्चा है, यह अपनी माँ का इतना कहाँ मानता है कि ऐसे संकट यानी बच्चों मुश्किल समय जो था यानी मुसीबत का जो समय था उसमें भी उसने झूठ नहीं बोला। और हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। यानी कि हम लोग तो इतने बड़े हैं फिर भी हम क्या नहीं करते बच्चों? ईश्वर यानी कि हमारे जो भगवान हैं उनके बताए नेक रास्ते पर नहीं चलना यानी कि सही रास्ते पर नहीं चलते। यानी हम कैसे चल रहे हैं? गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बच्चों? लूटमार करते रहते हैं। यानी कि हम ईश्वर के बताए अच्छे यानी सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और हम लूटमार कर रहे हैं। तो अब सब डाकू बोलते हैं, सब डाकू कहते हैं सरदार बात तो ठीक है। यानी अब सरदार की ये बात सब डाकुओं को समझ आती है और वह क्या बोलते हैं? सरदार बात तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सरदार डाकुओं से क्या कहता है? तो सरदार ने डाकुओं से कहा इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। यानी जो यात्रियों का समूह था उनसे जो लूट मार की थी उनका जो सामान लूटा था वह उन्हें वापस कर दो यानी वापस दे दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा करना यानी बच्चों सौगंध लेना, प्रतिज्ञा लेना। तो डाकुओं ने अब क्या किया? सारा जो सामान लूटा था वह वापस कर दिया उनको, जो यात्रियों का समूह था उनको उनका सामान, और आगे कभी यानी आज के बाद कभी भी लूट मार नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा ली। यानी ऐसी कसम खाई। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। और ये जो सच बोलने वाला 9 साल की उम्र का जो बालक था बच्चों उसका नाम क्या था? अब्दुल कादिर था। यह आपको याद रखना है अच्छे से। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ और बड़ा होकर यह बालक अब्दुल कादिर जो था वह क्या बना? महान संत बना। उनकी समाधि बगदाद में है और उनकी समाधि भी कहाँ है? बगदाद में है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। यानी कि जो उनकी समाधि है वहाँ प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष, प्रत्येक यानी हर वर्ष बड़ी संख्या में यानी खूब सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ओके बच्चों, तो आज का ये चैप्टर जो है सच्चा बालक ये हमारा यही कंप्लीट होता है और इस प्रसंग में हमें सच्चाई का बड़ा ही महत्व जानने को मिला है और हमें भी क्या करना है? कभी भी झूठ नहीं बोलना है क्योंकि झूठ बोलना पाप है। तो अब देखेंगे बच्चों इस चैप्टर के शब्दार्थ, यानी आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए। तो पहला शब्द है हमारा बच्चों काफिला। काफिला का मतलब होता है यात्रियों का समूह। दूसरा शब्द है हमारा बच्चों अशरफिया। अशरफिया यानी सोने के सिक्के, जिसे अशरफिया कहा गया है। तीसरा शब्द है हमारा वापिस करना। वापिस करना का क्या मतलब होता है बच्चों? यानी लौटाना। चौथा है सदरी। अब सदरी किसे कहेंगे? जैकेट को कहेंगे, यानी जो पहनने का हमारा वस्त्र होता है, जैकेट जिसे बोलते हैं। पांचवा है सरदार। सरदार यानी नेता, यानी जो डाकुओं का एक नेता होता है उसे सरदार कहा जाता है। आगे का शब्द है बच्चों हमारा अस्तर। अस्तर यानी सिले कपड़े के भीतर की तह, यानी जो कपड़ा सिला हुआ होता है उसके जो अंदर की तरफ का कपड़ा होता है उसे हम अस्तर कहते हैं। आगे का शब्द है हमारा बच्चों समाधि। समाधि यानी मकबरा, मजार। आगे का शब्द है बच्चों हमारा माँ। माँ यानी जननी, माता, हमारी मैया। आगे का शब्द है बच्चों हमारा सदैव। सदैव यानी हमेशा, सर्वदा यानी निरंतर, रोज। नेक। नेक यानी ईमानदार और ईश्वर। ईश्वर यानी भगवान, हमारे प्रभु। इस प्रसंग में बच्चों हमने 2 मुहावरे भी देखे जो हमें परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें पहला मुहावरा है हमारा नेक रास्ते पर चलना, यानी कि सही रास्ते पर चलना।
और दूसरा है कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना, जोर से बोलना। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।